Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं। सो देखते हैं यहाँ पर उनकी ओवरऑल एनर्जी। सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। डेथ एंड रीबर्थ, टू ऑफ पेंटिकल्स, Six of Pentacles, Ten of Swords, Six of Wands, बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पहली तो मुझे कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई देती है, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, ब्रेकअप हुआ है। और दूसरी कंडीशन मुझे दिखाई देती है कि ब्रेकअप के बाद में इन्होंने शायद फिर से अप्रोच किया है आपको, इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज या कॉल आया है आपकी तरफ, ठीक है। तीसरा जो मुझे दिखाई देता है वो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है ये पर्सन आपसे जो है एक और मौका चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक है ब्रेकअप के बाद रिबर्थ होना, दूसरा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आपने पहले भी इनको एक बार मौका दिया था और अभी दोबारा से मौका मांग रहे हैं। ऑलरेडी एक बार आप दे चुके हो मौका और फिर से मांग रहे हैं आकर के, ऐसी कुछ एनर्जी। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिनके पास कॉल मैसेज आ रखा है इनका, आई थिंक आप कंफ्यूज हो कि इस पर्सन को जो है मैं एक्सेप्ट करूँ कि ना करूँ, ये फिर से कहीं पहले के जैसे ना कर दे और कैसा रहेगा रिश्ता, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जी कुछ ऐसी कि वो खुद इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि पता नहीं वो जो है एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी इस बारी। मतलब सबके लिए जो एनर्जी मैंने यहाँ पर बताया ना शुरू में, सबके लिए सेम ही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले अकेले में रहते हैं, क्योंकि वो भी एक बैलेंस चाहते हैं, वो फिर से इस कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि पता नहीं आप उनको फिर से मौका दोगे या नहीं दोगे, पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। और अगर जैसे माफ़ी वगैरह का भी सीन है तो कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपके पर्सन ये भी सोच रहे कि पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं करेगी, या करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आई फील कि उनके मन में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं कि क्या पता वो अपनी लाइफ में खुश हो बहुत ज़्यादा और मैं जाके उसकी लाइफ को फिर से डिस्टर्ब कर दूँ, क्या पता उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, उनको उनको ये भी दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, पता नहीं आपके मन में अब किस तरीके की फीलिंग्स होगी उनको लेकर के। तो यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं और उनके दिमाग में एक टाइम पर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं आपसे रिलेटेड। पहला थॉट ये कि पता नहीं वो मुझे मौका देगी या नहीं देगी अगर मैं अप्रोच भी करता हूँ तो, और अगर अप्रोच कर दिया है तो भी कि पता नहीं वो मुझे अब एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इसमें है,
ठीक है। दूसरा, दिलो दिमाग में कंफ्यूज है कि मुझे करना चाहिए अप्रोच कि नहीं करना चाहिए, करने का कोई बेनिफिट होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि हम अगर कोई मेहनत भी करते हैं तो उसका आउटकम अच्छा आएगा भी या नहीं आएगा। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। हाल फिलहाल हाल तो ऐसा है कि बहुत उदास से चल रहे हैं, परेशान है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इनकी, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पता नहीं आप क्या कर रहे हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभाल के ग्रो किया है आपने अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि वो ग्रोथ इनको दिखाई भी देती है। तो इनका ये भी है कि यार वो इतना आगे बढ़ गई है, पता नहीं मैं अभी उसके मन में होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, उसके दिल में मेरे लिए जगह भी होगी या नहीं होगी। बट मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन हाल फिलहाल तो आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, लाइक उनको एक बेचैनी सी हो रही है कि एक तलब सी होती है ना कि नहीं मुझे फिर से उसके साथ कनेक्शन में जाना है। एक बच्चे की तरह नहीं होता कि नहीं यार मुझे नहीं रहा जा रहा, मुझे जाना है उसके साथ रिलेशनशिप में, मुझे रहना है। तो वैसी कुछ एनर्जी है इनकी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये बहुत कनेक्टेड सा फील कर रहे हैं आपके साथ, और बहुत ऐसा हो रहा है इनको कि नहीं नहीं मुझे उसके साथ जो है फिर से कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी, एक बेचैनी सी का आना और बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड थॉट्स आना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को फील करना, एकदम से आपकी तरफ अट्रैक्शन होना, आपको दिमाग से ना निकाल पाना, तो ये सारी चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं उनके साथ, ये सब कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं। सो ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52 मीन्स नंबर 7, डोर टू स्पिरिट नंबर 32 means number 5, yin and yang number 22, बॉटम ऑफ द डेक से ये थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन हाल फिलहाल आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं एंड उनको आपके सपने आने लगे हैं, उनको आपके सपने आते हैं और ये सपने उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर देते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अचानक से उनके साथ ये हुआ है कि वो पहले कभी ऐसे नहीं करते थे, बट अब आजकल वो यूनिवर्स से बहुत प्रे करने लगे हैं। पहले उनके साथ ऐसा नहीं होता था, वो अपनी लाइफ में चल रहे थे, जस्ट चल रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होता है कि वो हर रोज़ जैसे भगवान से प्रार्थनाएं करने लग गए, पहले ऐसे नहीं करते थे। वो आपकी बहुत याद आती है उनको एंड इस कनेक्शन की, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स की, साथ ही साथ एक डीप सा एक अटैचमेंट और एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील हो रहा है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं कैसे रह पाऊँगा उनके बिना, मतलब एक होता है ना कि आई थिंक उनको पहले ऐसा महसूस नहीं होता था, बट अभी हाल फिलहाल उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा है, उनको बहुत ज़्यादा सपने आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ील करने लगे हैं। इसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि यार मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगा, एक अलग ही बेचैनी सी उनको होने लगी है आपसे रिलेटेड एंड एक अलग ही कनेक्शन उनको फील होने लगा है। और ये पर्सन स्पिरिचुअल भी होता जा रहा है, मतलब कि एक होता है ना कि जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसको भगवान ही दिखते हैं, चाहे वो कैसा भी इंसान हो वो भगवान की तरफ ही जाएगा। जब उसको सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो उसको लगता है कि अब तो भगवान के आगे सर झुका लेना ही बढ़िया है। तो वही मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। बड़े फील कि आपके पर्सन ना एक पैशन कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि यार मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ फिर से कनेक्शन में जाना है, उसके बिना नहीं मेरा मन लग रहा, नहीं हो रहा गुजारा मेरा उसके बिना। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। ज़्यादातर यहाँ पर जो चीज़ें रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं आपसे रिलेटेड सपने। उनको आपके सपने आते हैं जो कि उनको ज़्यादा बेचैनी देते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, इस वजह से उनको सपने आ रहे हैं, या कोई आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, तो ये भी एक रीज़न है उनको सपने आने का।
अदरवाइज़ अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी उनको आपके सपने आ रहे हैं, और ये सडनली आने लगे हैं। पहले उनको नहीं होता था ऐसे, पहले उनको ऐसे सपने नहीं आते थे, बट अभी सडनली आने लगे हैं। और सपने क्या है कि सपने में एक लाइफ इंसान जीता है, राइट, एक मोमेंट उसको फील कर पाता है वो अंदर से, जो वो आपके लिए फील नहीं कर पाते थे ना, वो उन सपनों ने उनको आपके लिए फील करवा दिया, ठीक है। और यू नो लाइक वो फीलिंग कहीं ना कहीं फिर से आई है, या फिर मैं कहूँ कि वो फीलिंग थी लेकिन कहीं दब गई थी, वो बढ़ रही है अब। तो डे बाय डे ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, बट एक बेचैनी सी बढ़ती जा रही है इनकी आपको लेकर के, ऐसा कुछ है। मैं कुछ और मैसेजेस भी देखूंगी, मैं यहाँ से देखना चाहूँगी। मे बी आई नेवर टोल्ड यू दिस बट योर आईज आर सो ब्यूटिफुल। आपकी आंखें इनको बहुत सुंदर लगती है। कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। या आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, चाहते हैं कि आप इनके लिए रुके, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे मत बढ़िए, क्योंकि इनको आना है आपकी लाइफ में वापस से। मैसेज, या आपको मैसेज कर सकते हैं, इनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है कभी भी। वो तो इनकी एनर्जी भी बता रही है कि इनकी एनर्जी बहुत बेचैनी वाली है। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो या आप इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है, ये चीज़ इनको तकलीफ़ पहुंचा रही है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो मुझे रिप्लाई करेगी ज़रूर, चाहे इन्होंने कुछ किया हो, लेकिन उनको थी एक्सपेक्टेशन। नीले नीले अंबर पर एक सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा, इसकी लिरिक्स पर फोकस कीजिएगा। जो लिरिक्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उसी में आपके लिए मैसेज है इनकी तरफ से, ठीक है। सुनते सुनते जिस पे अचानक से आपका ध्यान जा रहा है, वही है मैसेज आपके लिए। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप बिल्कुल यूनिक हो सकता है इन्होंने हर चीज़ देख के आ रहे हैं अब अपनी लाइफ में, सबको परख के आ रहे हैं, और उनको यही रिजल्ट मिला है कि उससे बेटर नहीं मिल सकता मुझे। आई नो आई हर्ट यू। जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, बट आई थिंक कि अब ये चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं, वही अच्छा है। येस आई एग्री द सिचुएशन इज़ डिफरेंट टुडे, बट प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड माई लव, वट एवर आई टोल्ड यू एंड द अमाउंट ऑफ टाइम आई वॉज विद यू, आई रियली लव यू वेरी मच। ये कहना चाहते हैं कि ये मानते हैं कि दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन ये आपको ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, डोंट इग्नोर मी। ये चाहते हैं आप इनको इग्नोर ना करो, बल्कि इनको अटेंशन दो, आपकी अटेंशन ये चाहते हैं। ऐसे आपके पर्सन ना उनको आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना भी उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप से पहले या बात बंद करने से पहले जितना भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया ना, वो टाइम पास नहीं था। वो कह रहे हैं कि वो मेरी रियल फीलिंग्स थी तुम्हारे लिए, ठीक है। जितना भी टाइम स्पेंड किया वो तुम्हारे साथ रियल था सब कुछ, यू नो, कोई भी दिखावा नहीं था उसमें, कोई भी टाइम पास नहीं था। ये कहना चाहते कि वो सब रियल था। हाँ, वो चीज़ें हुई, वो ब्रेकअप हुआ या उनसे उन्होंने बात करनी बंद कर दी, रिश्ता ख़त्म कर दिया, वो अलग था, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी था वो रियल था। लाइक यू नो, वो किसी भी तरीके का टाइम पास नहीं था। आई थिंक इस चीज़ को वो क्लियर करना चाहते हैं कि वो सब सच था, उसमें वो सब झूठ नहीं था। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को वो क्लियर करना चाहते हैं, बट उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है इस चीज़ को क्लियर करने का। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। जस्ट से समथिंग टू मी। वो चाहते कि आप कुछ तो बोलो उनसे। आई थिंक आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, एंड अब उनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, उनको बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं अब आप क्या आंसर करोगे। तो चाहते हैं कि आप कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। वाई यू सो मीन, ये मैसेज है। आई थिंक कि ये उनकी तरफ से मैसेज है जिन्होंने मैसेज किया है, लेकिन आपका कोई रिप्लाई उन तक अभी तक नहीं गया है, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन बताती है ये मैसेज।
आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ तुम्हें हर्ट करके, तकलीफ़ देके, और नहीं देना चाहता। तो आपको और कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, ऐसा है इनका। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, आपकी फ़ोटोज़ अभी भी इनके फ़ोन में हैं, जिसे ये देखते रहते हैं, आपको मिस करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ गए उनको ये ठीक करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सो ये चीज़ों को ठीक करने के लिए एक मौका आपसे चाहते हैं। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, आपसे रीच आउट करने में थोड़े डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि रिजेक्शन फेस नहीं होता, उससे अच्छा कि मान लो कि एक्शन ना लें, तो एक इंसान के मन में रहता है कि क्या पता एक्शन ले लेते तो कुछ हो जाता है, एक तसल्ली। बट अगर सीधा रिजेक्शन मिल जाए ना तो वो दिल पे लगती है जाके ठक से, तो वो डर लग रहा है इनको। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड एंड डाउन। एक्चुअली इनको पहले ऐसा लगता था कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके होने ना होने से। आई थिंक इस तरीके के माइंडसेट में थे, बट ये यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो गए हैं, क्योंकि अभी ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आपके होने ना होने से इनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इस वक्त आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो यही जानते हैं कि क्या कुछ गुजर रहा है इनके ऊपर। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है आपके होने ना होने से, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेट्स सी और क्या एनर्जी से। मैं 2 कार्ड्स और लूँगी यहाँ से। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट ये फिर से चाहते हैं, या आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, आपका विश्वास, आपका भरोसा ये फिर से जीतना चाहते हैं, जो भरोसा इन्होंने आपका तोड़ दिया था कभी। मुश्किल लग रही है इनको चीज़ें, डर भी लग रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को ठीक करें, फिर से वही भरोसा रिश्ते में लेकर के आएँ, फिर से वही चीज़ें करें कि आप इनके ऊपर भरोसा कर लो। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। I hide who I real am from you. I think ये अपनी रियल फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं। आई डोंट वांट हाइड दिस लव, ये हाइड नहीं करना चाहते, बट इनको हाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको डर है कि पता नहीं अगर ये आपसे आकर के बोल देंगे, अगर आपसे आकर के अपने दिल की बात कह दी, फीलिंग्स कह दी, तो पता नहीं आपका कैसा रिएक्शन होगा, क्या आप कहोगे। डर लग रहा है यहाँ पर, रिजेक्शन का डर है सबसे ज़्यादा, तो ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, रिजेक्ट होने से डर रहे हैं। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, आगे क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं आगे क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। ग्रैटिट्यूड है यहाँ पर। Twin flame is not ready. Divine timing. Bottom of the deck से freedom. Alright, so यहाँ पर जो है इस रिलेशनशिप की डिवाइन टाइमिंग है गाइस। रिकन्सिलेशन तो होगा आप दोनों का, ये मुझे दिखाई देता है, बट कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है कि आप ही इनको मौका ना दो। शायद आपकी तरफ से ये चीज़ जाए कि मुझे नहीं देना मौका, आपकी तरफ से ऐसा हो सकता है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोग रिकन्सिलेशन चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप ग्रेटफुल हो ये चीज़ों के लिए, जो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें उनके लिए। तो ये डिवाइन टाइमिंग आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर के आएगी। ठीक है, सो रिकन्सिलेशन है यहाँ पर इन फ्यूचर, डिवाइन टाइमिंग है एक्चुअली, और डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग के वक्त ही आपके पर्सन एक्शन लेंगे और उसी वक्त आप दोनों की बातचीत होगी। और जिन लोगों के पार्टनर ने एक्शन ले लिया लेकिन आप उनको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो वो भी आप इसीलिए नहीं दे पा रहे हो क्योंकि
ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है आपका, आप ये कह रहे हो ना कि मेरा मन नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बात ये नहीं है। एक्चुअली ऐसा मन आपका हो भी इसीलिए रहा है क्योंकि शायद अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, ठीक है। सो डिवाइन टाइमिंग आएगी तो आपको भी एक सेकंड नहीं लगेगा उनको रिप्लाई देने में, और जिनके पार्टनर की तरफ से मैसेज नहीं आया उनको भी एक सेकंड नहीं लगेगा आपको मैसेज करने में। तो वो डिवाइन टाइमिंग, वो परफेक्ट टाइमिंग पे ही चीज़ें परफेक्टली हो जाएंगी। तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, तब तक आप ग्रेटफुल रहिए चीज़ों के लिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, चीज़ों को फ्री छोड़िए, चीज़ों को ज़्यादा पकड़ने की बांधने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को थोड़ा लेट गो करने की कोशिश कीजिए, इनसे रिलेटेड थॉट्स को थोड़ा लेट गो करने की कोशिश कीजिए, एंड यूनिवर्स पर फेथ रखिए। बाकी होगा वही जो डिवाइन टाइमिंग पे होना है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स जो चाहेंगे वही होगा और डिवाइन टाइमिंग पे होगा, मतलब अपनी परफेक्ट टाइमिंग पे। आई थिंक सही समय नहीं है अभी, इसीलिए चीज़ें स्टक हो गई हैं, लेकिन थोड़ी मूवमेंट आएगी सही वक्त पर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।